बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज की जो हम बात करेंगे, एक तो हसन नवाज पर बिजलियां गिर गई, दूसरा मरियम नवाज साहिबा का के कोलोफिल में तजाद वो कैसे, और तीसरा इमरान खान का फिर पैगाम आ गया, नौजवानों के नाम पैगाम और ताकतवर जो इस टाइम जिनके पास इख्तियार है उनके उनके लिए पैगाम आ गया इमरान खान का। लेकिन सबसे पहले हम हसन नवाज पर बात करेंगे कि हसन नवाज पर बिजलियां गिर गई। वाशिफ साहब के साहबजादे बरतानिया में 7 कंपनियों के डायरेक्टर्स थे। हसन नवाज को बरतानिया में टैक्स डिफाल्टर करार दिया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना भी आयद किया गया था। अब हसन नवाज की एक कंपनी 20 मई और 4 कंपनियां 30 दिसंबर 2024 और एक कंपनी 2016 में तहलील हुई थी। अब इनकी बड़ी कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है उसको भी तहलील कर दिया गया है, जिसका 20 मई से इतलाक होगा। तो ये एक बड़ी खबर थी, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि एक खानदान, शरीफ खानदान एक हुकूमत कर रहा है और दूसरी जानब बरतानिया में उन्हें टैक्स डिफाल्टर उन्हीं के जो भाई हैं और बेटे हैं वो करार दिए जा चुके हैं, और यहाँ पर ये जो भाषण देते हैं वो अजीबो गरीब हैं। उस वो असल में बात तो ये है। और दूसरा, मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा कि वर्दी को लटका कर मजाक उड़ाया गया, तो लिहाजा जो है ना, ये कह रहे हैं कि पीटीआई के लोगों ने, हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम वो फलां हैं। लेकिन बात यह है कि क्या मरियम नवाज साहिबा के जलसों में ये नारे नहीं लगे? कोलो फेल में तजाद तो इसी तरह साबित होता है ना, कि आपने भी वो सारे अमल किए। यहाँ पर तो चले हसान न्याजी ने वर्दी लटकाई, चले जी समझ आ गई, तो आपने जो नारे लगाए आपके लिए कानून नहीं है, इसका मतलब तो यही है। तो ये कौम को यही तजाद जो है वो नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कौम आपके साथ जो है वो उस तरह मोहब्बत नहीं करती, बल्कि फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको सोचना होगा। और जो आप बातें कर रहे हैं कि हमने जनाब जंग हो गई तो हमने ये कर दिया, उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गए हैं, दवाइयाँ डबल डबल कीमत पर महंगी हो गई है। मैं तो सिर्फ आज आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेथिको बाल का पत्ता जो 15 दिन पहले जो है वो 170 से भी कम था, वो अब 300 रुपए का मिल रहा है। इसी तरह चीनी जो है वो 180 से 190 पे मिल रही है। तो ये तो अब आपने कौम का कुचूमर निकालना है, और ऊपर से इन्होंने जनाब वो एस्टिमेट लगाने की कह दिया है कि क्या क्या नुकसान हुआ है। ये तो इन्होंने वाम में से निकालना है, उधर से अरबों डॉलर की किस्त मिल जाती है इनको, उस पर ये वबेला मचाते हैं और ये खबरें चलवाते हैं कि पाकिस्तान की मैशत तो बहुत ऊपर जा रही है। ओ भाई, कर्जे लेकर तो आप किसी को भी दे दें, वो उसके पास पैसा होगा तो आप कहेंगे मैशत ऊपर जा रही है। 1-1 अरब डॉलर, 2-2 अरब डॉलर के आप कर्जे लें और कहें कि जी मैशत ऊपर जा रही है। मैशत ऐसे ऊपर नहीं जाती। ये असल में वो चीजें हैं जिससे आप लोगों की तवज्जो उठाते हैं, तो ऐसी तवज्जो से कोई फायदा नहीं होगा। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि इमरान खान का पैगाम फिर ट्विटर से अपलोड हो गया है। मैं उसमें से अब चंद पॉइंट आपको बता देता हूं कि उन्होंने कहा ये वक्त नौजवानों को मुतहद करने का है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मरियम नवाज साहिबा का बयान, इसी तरह बाकी लोगों का भी इनके बयान ऐसे ही आते हैं। और इनका मामला ये है कि जरदारी साहब के खिलाफ भी बात नहीं करने दी जाती असेंबली फ्लोर पर। वो एक क्लिप है, बल्कि आप ये क्लिप देखें। ये बड़े टाइम पड़ा है अभी, मैं आपकी पार्टी की बात आप नहीं फिर करता। बात कर ले, देखिए, इस तरह ना करें। हम तो इंतजार करते रहे जरदारी साहब का भी कि वो खिताब करेंगे, सुप्रीम कमांडर है मलिक साहब, अब आपके पास बात खत्म हो गई है। नहीं, मैं और बात करता हूं। अब अगर आप ये ज्यादती वैसे कर रहे हैं स्पीकर साहब के, मुझे बात करने का भी मौका नहीं दे रहे। नहीं, आप कौमी सलामती पे बात करें ना, आप इस तरह ना करें। आप जी, मैं ये कौमी आप सलामती बात में करें, आप बात करें नेवल की, आप बात करें आर्मी चीफ की, आप बात करें इस जंग में अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी अता की है। सर्दों पर जो बंदा जरदारी साहब के बारे में बात कर रहा है कि उन्होंने मोदी के खिलाफ बात नहीं की, तो आप देख लें इनकी हालत, कि ये इनकी हालत है कि ये किस तरह के डिक्टेटर हैं। और कहते हैं यहाँ पर तो छोटे छोटे टुंगड़े नहीं मान, तो जरदारी साहब क्या बला होंगी जब उनके सामने अगर कोई उन पर तनकीद करता होगा। ये नीचे वाले जो हैं लौंडे लपाड़े जो लफ्ज यूज करते हैं बाकी सारे, तो ये अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो आप अंदाजा कर लें कि इनके खिलाफ बोलना कितना मुश्किल होगा जो इनके सामने बात करेगा। तो ये तो बंदे ही गायब कर देते हैं। असल बात ही ये है।
तो ये तो खाक के जमहूरी है। और इमरान खान इस टाइम देख लें, उनका विजन बिल्कुल क्लियर है। वो अब भी अपनी जात की तरफ नहीं देख रहे, वो कौम की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये वक्त नौजवानों को मुतहद करने का है। 9 मई के वाकयात में अपने बच्चों को सजाएं देने की बजाय तो जो हिंदुस्तान समेत दीगर अंदरूनी और बैरूनी मिसाइल पर मरकूज होनी चाहिए, इमरान खान ने ये पैगाम दिया है। और इंसाफ का उन्होंने कहा जनाजा निकाल दिया गया है, मगर इस वक्त मुकम्मल डिक्टेटरशिप में मुल्क जा चुका है। तो ये वो सारी चीजें हैं। इससे पहले मैंने वीलॉग में बताया कि इमरान खान की रिहाई के लिए रोड़े अटकाना, भाई इमरान खान कह रहे हैं फेयर ट्रायल दे, मेरी अपीलें लगी हैं, फेयर ट्रायल हो, ओपन ट्रायल हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि मैंने पहले भी ये बात की कि जो जमीन पर कब्जा कर ले या किसी के घर पर या किसी की चीज पर कब्जा कर ले ना, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ पर तो आल औलादों के जो है आने वाली नस्लों के लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं, ये कैसे छोड़ देंगे? तो ये कौम को अपनी जद्दोजहद के जरिए ही छुड़वाना होगा, क्योंकि इमरान खान बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं, उनकी नजरें अवाम की जानिब है और अवाम को ही इस पर पुरअमन जद्दोजहद के जरिए इनको तिगनी का नाच नचाना होगा। वरना आपने देखे कि बाकी तमाम चीजें पूरी हो चुकी हैं। आपने वोट का हक इस्तेमाल किया, वोट का हक आपका छीन लिया गया। आप उसके लिए सड़कों पर आए, वो आपसे छीन लिया गया एहतजाजी मुजाहरे। आपके घरों में चादर और चादरबारी का तकद्दस पमाल किया गया, कभी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ तक के कागजात नामजदगी जो उम्मीदवार जमा करवाने जाते थे वो अगवा होते रहे, जो तईद कुंदगान थे वो अगवा होते रहे, सब कुछ हुआ। बल्कि यहाँ तक के अगवा करके लोगों से बयान दिलवाए गए कि हमारा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। तो ये वो सारे काम कर चुके हैं और इमरान खान को भी पता है कि इन्होंने जो कार्ड खेलने थे वो खेल चुके हैं। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और याद रखें कि ये अपने ही लोग जो है ना, अपनी ही कौम इनको बैकफुट पे भेजेगी, इनसे कब्जा छुड़वाएगी। बाइट से आकर किसी ने कब्जा नहीं छुड़वाना, क्योंकि ये तमाम आलमी कुव्वतों के आगे सजदा रेज हैं। इसीलिए तो ये सब कुछ मिल रहा है इनको। $2 अरब की किस्त ऐसे नहीं मिल जाती, किस्त इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। क्या किसी ने बात की किसी आलमी दुनिया ने? जब तक आप आलमी साम्राज्य के नीचे सर झुका कर रहेंगे, उनकी बातें मानते रहेंगे, ऐसे ही होगा। इसीलिए तो इन्होंने मोदी का नाम नहीं बराह रास्त लिया जंग के दौरान। आपके सामने है, एक ही मर्द मुजाहिद है उसने बात दी। और मोदी का आपको जेल में बता दूं आपको कि मोदी का ताल्लुक जो है वो यूरोप के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी, और भारत की मजबूत तरीन लॉबिंग है। इसीलिए ये लोग नाम नहीं लेते, इनके ये मफादात हैं। तो याद रखें, इमरान खान जब भी आएंगे पाकिस्तानियों आप ही की ताकत से आएंगे, वरना उनके अपने अंदर भी गद्दार मौजूद हैं और वो अब नजर आ रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।